अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम। अच्छा शेख साहब, आज हमने आपसे कुछ बातें पूछनी है। एक दो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो मुल्क की पाकिस्तान के बारे में है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ये क्या कोई कुदरती आफात हैं या हमारे अमाल हैं या किस वजह से ये सब मामलात हो रहे हैं हमारे साथ? कुछ तो हमारे पैदा किए गए मसाइल हैं, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ये ज़वाल आए हुए हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिस तरह की कौम होती है उस तरह के हाकिम वहाँ पे रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं। मेरे एस्टीमेट के हिसाब से जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया उसके हिस्सों की तादाद बनती है 7। ठीक है। और अब जो उसकी कैलकुलेशन की है तो उसका जो जुफ्त अदद निकल रहा है वो 1 है। एक अच्छा होता है अदद। एक अदद बहुत अच्छा होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की क़यादत बदल रही है। इमरान ख़ान इंशाल्लाह इन 3 से 4 महीनों में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो शेख साहब, आप बताना चाहेंगे इमरान खान वज़ीर आज़म बन तो जाएंगे, लेकिन क्या वो पहले की तरह उसी तरह बनेंगे कुछ लूली लंगड़ी हुकूमत के साथ, या बड़ी पावर के साथ आएंगे इस दफ़ा? इंशाल्लाह जी, इस दफ़ा 2/3 अक्सरियत के साथ जिसकी मैं पहले भी प्रिडिक्शन कर चुका हूँ और मेरी पिछली 3-4 प्रिडिक्शन सच हो चुकी हैं जो आप लोगों ने प्रोग्राम देखे हैं। इस दफ़ा जो प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ वो ये है कि इमरान ख़ान इंशाल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ना सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी सतह पे मुसलमानों के एक लीडर बनेंगे। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और जो कुछ वो सोच के और देख के चल रहे हैं, तो मैं उनको इस्लाम के हवाले से भी बहुत कुछ देखता हूँ। बहुत से मौलवी हज़रात, मुफ्ती हज़रात उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियों को पसे पुष्ट या पसे पुष्ट नहीं रखते, बल्कि वो सामने लेके आते हैं छोटी छोटी गलतियों को और उनके ऊपर बहुत से कीचड़ उछालते हैं। हालांकि वो शख्स ऐसा नहीं है। ये उलमाए कराम भी जानते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी जानती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इमरान ख़ान ने किस जगह पर पहुंचाया और हजूर के नाम की हुर्मत पूरी दुनिया पे वाज़ा की और इसके लिए एक दिन मखसूस करवा दिया। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आजकल के जो सियासी हालात हैं, ख़ास तौर पर मुफ्ता इस्माइल साहब आजकल बहुत बयान दे रहे हैं हमें। कभी कहते हैं पेट्रोल महंगा हो जाएगा, कभी सस्ता हो जाएगा, मुल्क की हालात को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। तो मुफ्ता इस्माइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कोई काबिल भरोसा आदमी है या बस कुछ बताएं इनके बारे में। मुफ्ता इस्माइल साहब हरगिज़ वज़ीर ख़जाना की सीट के लिए मौजू आदमी नहीं है। एक बिस्किट कारखाना चलाने वाला मुल्क का कारखाना कैसे चला सकता है जो 6 बिस्कुटों से 5 बिस्किट और 5 से 4 बिस्किट कर दे और उसको मार्केट में बेचे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाए? ऐसा शख्स हरगिज़ पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं है। वो एक आप सड़क से या कोई छाबड़ी वाला ला के बिठा दें
तो वो ज़्यादा अच्छा इससे काम कर लेगा। ये मस्खरा टाइप आदमी है। आई डोंट थिंक कि ये कुछ ऐसा कर सके। और जिस शख्स को यही नहीं पता कि पाकिस्तान की जो रकम है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, किन कंपनियों में लगानी है, उन साहिब को इस बारे में नहीं पता, तो वो कैसे पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन कर सकते शेख हैं? साहब, वो मुफ्ता साहब तो कहते हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? इतने पैसे तो उनके पास हैं ही नहीं। उनके पास नहीं है, लेकिन ये जो IMF के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि IMF के पीछे भागना ख़त्म कर दें। तो अभी IMF के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन फिर भी डॉलर काबू में नहीं आ रहा, फिर भी कह रहे हैं IMF पैसे देगा तो हम कुछ मदद इमदाद होगी हमारी, तो हम कुछ आगे बेहतरी करेंगे। तो ये आपके ख्याल से, आपकी प्रिडिक्शन के वाले से, IMF से हमारा कब तक जान छूट सकती है? IMF से कौन से सन में हम IMF से मुकम्मल इन्हिसार ख़त्म कर सकते हैं? अगर तो हुकूमत चेंज होती है और कोई समझदार बंदा आता है, तो मेरे ख़्याल में कुछ हद तक जान छूट जाएगी IMF से। और कंप्लीट अगर ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, तो सबसे पहले इनको हुकूमत का तर्ज नया बनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म वाला सिस्टम ख़त्म करके सदर अपने हाथ में सारा कुछ ले। आप कह रहे हैं सदारती निज़ाम आना चाहिए, लेकिन उसके लिए अवाम को भी करना पड़ता है, वोट करना पड़ता है, पार्लियामेंट फैसला देती है, पार्लियामेंट इस बात पर, इमरान खान की अपनी पार्टी वाले राज़ी नहीं है, तो किस तरह सदारती निज़ाम लाएंगे? सबसे नाकाम सिस्टम है ये वज़ीर आज़म वाला, और ये कामयाब भी नहीं है। दूसरा, जब तक हम ये सूद का निज़ाम अपने बैंकों से ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की की राहों पे गामज़न नहीं हो सकते। शेख साहब, ऐसा है, सूद पे ही तो बैंक चलते हैं, वो सूद ख़त्म कर देंगे फिर बैंक तो ना हुआ ना, फिर बैंक का कोई काम ही नहीं रहेगा पीछे। बैंक के बहुत से काम हैं, सिर्फ सूद खाना या खिलाना नहीं है, और भी बहुत से काम हैं मेरे भाई। सबसे पहले इनको ये सूदी निज़ाम ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सूद अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि जो सूद लेता और देता है जहन्नमी है, और ये अल्लाह पाक से जंग है। ठीक है। अच्छा, हम आज आपसे पूछना चाहेंगे शहबाज शरीफ के बारे में। कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आप पे अब काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं इनके भी, इसमें नो डाउट, लेकिन आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली दफ़ा ये वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ीर आला तो रहे हैं काफ़ी दफ़ा, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको आपने कैसा पाया? वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन किस बलबूते पे? नवाज़ शरीफ अपने भाई के बलबूते पे, वरना इनको वज़ीर आला क्या सूबाई असम्बली में भी, ये तो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली में भी जगह देनी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आप नवाज़ शरीफ को मानते हैं वज़ीर आज़म, वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म रहे हैं, इसका मतलब है? नहीं, बेहतरीन वज़ीर आज़म नहीं मानता। एक हद तक काम किया है उन्होंने, उस वक्त तक अच्छा काम किया है जब तक इनके दिल में लालच नहीं थी, और पाकिस्तानी कौम से इनकी जो थी मोहब्बत थी। जब इनको रिजेक्ट किया गया, तब से ये पाकिस्तानी कौम को तबाह व बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, और अपने मिशन पे काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी मुल्क तबाह हो चुका है इन लोगों के खाने की वजह से। तो शेख साहब, आपके ख्याल से नवाज़ शरीफ अगर वापस आ जाते हैं, तो क्या उनकी पार्टी फिर से दोबारा उसी तरह फेमस हो सकती है जिस तरह पहले थी? 2013 में, 2008 में, 2018 में इनको बहुत वोट मिला है। अब तो क्योंकि हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के आने से कुछ बेहतरी हो सकती है?
हरगिज़ नहीं। नवाज़ शरीफ कभी भी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें ना मुल्क की परवाह है, ना अपनी कौम की परवाह है। ये तो आपको एक तज्जिया है ना, आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है कि क्या वो आएंगे वापस? सितारे क्या कहते हैं आपके? सितारे इस वक्त हरगिज़ वापस नहीं आएंगे। ये 5 साल का अरसा तो नामुमकिन है कि वो वापस यानी आए। कि इमरान खान के होते हुए वो सोच भी नहीं सकते कि वो वापस आए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप सर हमें जनरल बाजवा साहब के बारे में बताएं कि ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आर्मी चीफ होते हुए एक ताकतवर शख्सियत हैं, वो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते हैं? क्योंकि जो आप बता रहे हैं इसका मतलब शहबाज शरीफ के बस की बात तो नहीं है ये। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जनरल बाजवा साहब को अपनी हैसियत के मुताबिक हरगिज़ ये काम नहीं करना चाहिए कि वो अमेरिका के पास जाएं और कहें कि वो दबाव डाले कि हमें कर्ज़े जल्द अज जल्द दिए जाएं। हरगिज़ ज़रूरत नहीं है बाजवा साहब आपको। आप सिर्फ मुल्क की तरफ देखें, मुल्क की हिफाजत करें, और दुश्मन से आपकी जंग है। बाकी लेकिन शेख साहब, बाजवा साहब देखें, जैसे भी सैलाब है वो सारा फ़ौज देख रही है, मुल्क में ज़लज़ला आता है, कोई भी किरदार होता है तो फ़ौज सबसे आगे। क्या आपको नहीं लगता ये सारे काम हुकूमत के करने वाले हैं जो फ़ौज करती है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत के करने वाले हैं, लेकिन मैं अपनी खूबसूरत फ़ौज, अपनी प्यारी फ़ौज को सल्यूट करता हूँ कि वो हर मुश्किल घड़ी में हमारे काम आते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। और बाजवा साहब से ये गुजारिश है कि वो मुल्क को, सरहदों को काबू में रखें और मुल्क के हवाले से अच्छे फ़ैसले करें। ऐसे फ़ैसले ना करें जो कि मुल्क के लिए ख़तरनाक हो। ठीक है। अच्छा शेख साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, आगे 14 अगस्त आ रही है, पाकिस्तान का आ रहा है जन्मदिन कह लें, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन, तो आप इस हवाले से पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, तो आप अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या अवाम को भी न्यूट्रल रहना चाहिए सारे मामलात में, या उनको एक कोई साइड ले लेनी चाहिए इस वक्त? जी, आप लोग सब देख रहे हैं कि अवाम का झुकाव जो है इमरान खान साहब की तरफ है, और इमरान खान साहब की तरह संजीदा और हुब्बे वतन हमें लीडर नहीं मिल सकता जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लाम का एक लीडर बनेगा, जो मेरी प्रिडिक्शन है। और ये मेरी प्रिडिक्शन याद रखी जाए कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा निशाने राहगुज़र बनेंगे, एक सिंबल बनेंगे, एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। और इमरान खान साहब के लिए ये कहूँगा कि इमरान खान साहब थोड़ा सा अपने आप को जज्बाती होने से बचाएं, और प्रिडिक्शंस के मुताबिक इस वक्त वो बहुत मजबूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं और वो इसमें कामयाब होंगे। और पीटीआई मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात बनेगी। जरदारी साहब या पीडीएम ये सब बिल्कुल फारिग हैं और ये इस मुल्क का पीछा छोड़ दें, पाकिस्तान को नोचना खसोटना ख़त्म करें। चलें, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, रहमान शरीफ को और हमारे शेख तारिक साहब। अल्लाह हाफ़िज़।